खबर रायपुर से है। सहकारी कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। हड़ताल खत्म होने के बाद धान खरीदी में तेजी आएगी। 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे कर्मचारी। शायद सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की गई है। सोमवार से काम पर लौटेंगे सहकारी कर्मचारी। बता दें कि सहकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से धान खरीदी प्रभावित हो रही थी। कई जगह धान खरीदी ठप भी हो गई थी। ऐसे में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए। हिमांशु, 3 नवंबर से सहकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जिसके कारण इसका असर जो है वो धान खरीदी पर भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो है वो कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बता दें, जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों पे तमाम जो मंडी समिति के संचालक प्रबंधक थे वो हड़ताल पर थे। इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में 15 तारीख से धान खरीदी की शुरुआत हुई और 15 तारीख से जिस तरह से वृहद स्तर पर धान खरीदी जो है धड़ल्ले से चली। और ऐसे में जब मंडी संचालक प्रबंधकों का हड़ताल था, तो ऐसे में तमाम शहरी क्षेत्रों में तो नगर निगम और तमाम अधिकारियों की व्यवस्थापन कर धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित की गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रभावित वहां पर हो रही थी। चाहे बात कर लीजिए धान के टोकन काटने को लेकर कहे, या धान के किसानों को लेकर बारदाना उपलब्ध कराने को लेकर कहे, या कई व्यवस्थाओं को लेकर कहे। लेकिन अब जिस तरह से ऐलान तमाम जो मंडी प्रबंधक के कर्मचारी है उन्होंने हड़ताल को स्थगन कर दिया है और हड़ताल समाप्त कर वापस मंडी पर काम पर लौट गए हैं। ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जिस तरह से प्रभावित हो रही थी, वो धान खरीदी अब तेजी से शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं किसानों को जो होने वाली समस्याएं हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। लगातार इनके प्रदर्शन करने से, हड़ताल करने से कहीं ना कहीं ऑपरेटर से लेके तमाम जो काम है वो प्रभावित हो रहा था। अब कहीं ना कहीं जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि तमाम जो कर्मचारी हैं वो मंडी में जाकर अपनी सेवाएं जो है बहाल कर दी है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी जो है व्यवस्था है किसानों के लिए। किसानों के हित में जो तमाम जो निर्णय है वो संचालक प्रबंधन के द्वारा ली गई है। कुछ बातों पर इसकी सहमति बनी है, इसी के कारण ये फैसला लिया गया है। अब देखने की बात होगी कि 15 तारीख से धान खरीदी की शुरुआत हुई है। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या तिथि में बढ़ोतरी की जाएगी, या धान खरीदी का जो सिस्टम है या सिलसिला है वो किस तरह से रफ्तार पकड़ पाता है? जी देखिए हिमांशु, 3 नवंबर से जो है वो कर्मचारी हड़ताल पर थे, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। क्या आश्वासन दिया गया है सरकार की ओर से? देखिए, क्योंकि जब इनकी मांगे थी, इनके वेतन वृद्धि को लेकर कहे, समय पर भुगतान को लेकर कहे, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर कहे, कई ऐसी मांगे थे, लेकिन सरकार को जब ये जरूरत इनको पड़ी कि ये मौका उसको सही लगा कि इस मौके पर प्रदर्शन करेगी, तो सरकार निश्चित तौर पर इनकी बातें मानेंगे और पूरे मामले को लेकर 3 नवंबर से लगातार प्रदर्शन करते रहे। लेकिन सरकार को अंततः इनकी मांगों को पूरा करने के आश्वासन देना पड़ा, क्योंकि धान खरीदी प्रभावित हो रही थी और छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी। तो धान खरीदी के लिए तमाम ये जो प्रदर्शनकारी है, जो तमाम पंजीयक है, जो सोसाइटी समिति के संचालक है, उनकी मांगों को लेकर सरकार कहीं ना कहीं आश्वासन दी है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर सहमति जताई है और आश्वासन मिलने के बाद ही अब प्रदर्शन को समाप्त किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के आश्वासन से संतुष्ट है, लेकिन इनकी मांगों को लेकर किस तरह से पूर्ण किया जाता है, आश्वासन में कितना सरकार है वो इनके मांगों को पूरा करते हैं। चलिए हिमांशु, आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।